गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का 10th क्लास का मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने दो चर का रैखिक समीकरण क्या होता था उसको देख लिया था। इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे बनता है वो है देख लिया था। तो ग्राफ कैसे बनता है इसका, एक क्या बनता है, सीधी रेखा करके बनता है। ठीक है, तो वहाँ तक हमने क्या किया था, देख लिया था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कोई भी समीकरण को कैसे हम लोग ग्राफ में, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे हम लोग दर्शाते हैं कोई भी समीकरण को, उसको देख लिया था। ठीक है, तो आज उसी का फर्दर हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग का प्रश्न वाली 3.1 खत्म हो चुका था। आज हम लोग देखेंगे उसका आगे वाला, लेकिन उससे देखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पे क्या करते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 समीकरण लिखा है, पहला, दूसरा और तीसरा लिखा हुआ है। ये तीनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ में बना के देखेंगे। ठीक है, और तीनों में क्या क्या अलग अलग इसमें आ रहा है उसको क्या करेंगे, देखेंगे। उसका हल जो है वो कैसे अलग अलग तीनों में आता है उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला समीकरण को सॉल्व करने। तो सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण का हम लोग एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हम लोग को क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो पहला समीकरण का हम लोग टेबल बनाएंगे सबसे पहले। टेबल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दर्शाएंगे, और तीनों में देखते हैं कि अलग अलग हम लोग का कैसे रिजल्ट आता है। ठीक है, तो उसको करते हैं, देखते हैं। तो पहला समीकरण है, ये देख लो, पहला समीकरण है। तो मैं पहला को लेता हूँ। यहाँ पे क्या है आपका, तो x - 2y = बराबर 0 है। इससे पहले और चीज़ समझ लो, जब भी हम लोग क्या करते हैं ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण को लिखते हैं, तो एक हम लोग जनरल समीकरण लिखते हैं, या फिर जनरल को हम लोग बोलेंगे ठीक है। जनरल मतलब क्या हो गया, सामान्य फॉर्म में कैसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को। तो यहाँ पे ये सब देख सकते हो आप, हमें 3x + 4y - 20 है, लेकिन हम लोग 3 और 4 के जगह में तो और कुछ भी हो सकता है ना। तो एक हम लोग जनरल तरीका में कैसे लिखते हैं, तो वैसे हम लोग लिखते हैं। पहला समीकरण है, क्योंकि हम लोग का रैखिक समीकरण जब भी इसका हल करने बोलेगा, तो यहाँ पे क्योंकि दो चर है, तो यहाँ पे आपको दो समीकरण क्या हुआ, दिया रहेगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, a1x + b1y + c1x, c1 यहाँ पे आपका c1 बस होगा, = 0। तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जनरल लिखते हैं, क्योंकि a1 b1 और c1 कर दिया, क्योंकि ये पहला समीकरण है, तो a1 b1 c1 हो गया। और xy तो हमेशा रहेगा ही, xy, क्योंकि यहाँ पे दो चर वाले पढ़ रहे हैं, तो xy हमेशा रहेगा। ठीक है, अब दूसरा समीकरण भी हमें चाहिए, तो यहाँ पे अब दूसरा है, इसलिए क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। a2x + b2y + c2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण। तो ये आपका क्या होगा ना, ये जनरल एक समीकरण हो गया। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक जनरल समीकरण हो गया। अब इसी के प्लेस में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहला समीकरण है, और इसी का दूसरा वाला कौन सा है, तो ये है। तो यहीं पे आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे x है, इसके आगे क्या है, तो यहाँ पे 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ सकते हैं कि पहला जो समीकरण है, इसका a1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। वैसे ही यहाँ पे कितना है, तो b1, दूसरा क्या होता है, b1। तो b1 बराबर यहाँ पे कितना है, तो -2 है। तो यहाँ पे कितना है, -2 है। लेकिन यहाँ पे c1 बराबर कितना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे c1 बराबर नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे x1 - 2y = कितना है, 0 है। तो यहाँ पे c1 बराबर नहीं है, लेकिन क्या हम उसको लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, x - 2y + 0 करके लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 0 लिखने पे कोई मतलब नहीं होता है। तो अब यहाँ पे c1 बराबर कितना आ गया, आपका 0 आ गया। ठीक है, तो पहला समीकरण के a1 बराबर 1, b1 बराबर -2 और c1 बराबर 0 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद और एक अच्छी तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले ग्राफ में बनाते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, समझेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया। तो मैंने बताया था कि जब भी हम लोग क्या करते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं कोई भी समीकरण का, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कि हम लोग को एक समीकरण को लेके बनाना है, तो यहाँ पे y बराबर सबसे पहले निकालते हैं। तो y बराबर निकालने का मतलब ये हुआ कि सारे चीज़
जितना भी इधर है बराबर से इधर है, y को छोड़ के सारी चीज़ को कहाँ करो, बराबर से उधर भेज दो। तो सबसे पहले अलग पद वाला जाता है, तो यहाँ पे x आपका अलग पद है तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है माइनस है, और 2 आपका इसमें, चलो इसको और एक लिख देता हूँ मैं -2, पहले वो चला गया। अब हमें y = निकालना है, तो दोनों साइड देखो माइनस माइनस है, तो सबसे पहले तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो प्लस हो गया। अब 2 क्या है आपका गुना में है, तो गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका भाग में चला जाएगा ना, तो y बराबर हमने क्या किया, निकाल दिया। यहाँ पे पहला जो समीकरण है उसका y बराबर क्या निकाला, तो वो निकला आपका x/2 निकला। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये समीकरण का टेबल बनाते हैं। अब टेबल बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हो गया आपका टेबल, राइट। चलो इतना वैल्यू काफ़ी है आपके लिए टेबल बनने के लिए। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग ऊपर में x लिखते हैं, एक को y लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को एक समीकरण मिल गया जो कि y बराबर x/2 है। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, मानते जाएंगे, खुद से मानते जाएंगे, कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन मैंने बताया था कि क्या लेना है। ऐसे नहीं लेना है कि x का वैल्यू का आप 1 लो और y का वैल्यू आपका 15 आ रहा है। ठीक है, इतना दूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ग्राफ में बनाने के लिए सुविधा नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे वैल्यू लेते हैं जहाँ पे x और y दोनों वैल्यू सामने सामने हो, और x जैसे यहाँ पे 2 बटे में है, तो ऐसे वैल्यू नहीं लेना है x का कि ये क्या आ जाएगा आपका बटे रूप में आ जाएगा, मतलब कि आपका दशमलव में आ जाएगा, ऐसे वैल्यू भी नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे y बराबर x/2 है, तो x बराबर सबसे पहले जूम करते हैं 0 शुरू करते हैं, क्योंकि 0 नज़दीक होता है। तो 0 शुरू करेंगे तो यहाँ पे 0 रखने पर कितना बचेगा, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0/2 तो 0 ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका क्या आ गया, हाँ 0 आ गया ना। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या है, x बराबर मैंने 1 रखता हूँ, यहाँ पे x बराबर 1 रखूँगा तो 1/2 इक्वल टू करोगे तो 0.5 आता है, जो कि क्या है एक दशमलव में है, तो ऐसे वैल्यू को नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे वैल्यू को नहीं लेना है, ले भी सकते हो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तब वहाँ पे दशमलव के रूप में उसको दर्शाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे दशमलव रूप को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा वैल्यू लेंगे, अब यहाँ पे x का जगह में कितना रख के देखो, 2 रख के देखो, तो 2 रखे तो 2 आ गया, तो 2 का 2 तो कितना हो गया आपका 1, मतलब x का मान को 2 रखने पर y का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। वैसे ही 3 रखोगे तो 3/2 1.5 हो जाएगा, तो वो भी आपका दशमलव रूप में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे रखो, फिर यहाँ पे 4 रखो तो 4/2 तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे x का मान 4 रखने पर y बराबर कितना आया आपका 2 आया, y बराबर कितना आया 2 आया। तो हम लोग का एक टेबल कंप्लीट हो गया, 1 2 3 वैल्यूज आ गया ना, इतना काफ़ी हम लोगों को क्या करने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए काफ़ी है। अब क्या करते हैं, पहला समीकरण तो बना दिए, अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसका दूसरा वाला समीकरण जो है उसका भी सेम क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे। तो ये कितना है आपका 4y -20 है बराबर 0 है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले y बराबर निकालना है, जैसे सेम चीज़ यहाँ पे किए हैं। तो y बराबर निकालने के लिए करेंगे तो सबसे पहले y के अलावा ये अलग अलग टर्म जो है, ये 3x और -20 है, उसको हम लोग बराबर से उधर भेजेंगे सबसे पहले। तो 4y हो गया, तो ये जाएगा आपका उधर, तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर माइनस में था, बराबर से उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये जो है प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। उसके बाद में हमें निकालना है y बराबर, तो y किस में है, गुना में है, तो गुना में है तो बराबर से इनसे उधर जाएगा तो पूरे के भागा में हो जाएगा, पूरे के बटा में आपका आ जाता है ये। इसका मतलब y बराबर कितना निकला, तो 20x - 3x बटे कितना निकला, 4 निकला। अब हम लोग सेम चीज़ जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे, टेबल बनाए थे, सेम चीज़ हम लोग टेबल बनाएंगे यहाँ पे। तो टेबल बनाने के लिए भी सेम चीज़ ये हो गया आपका 1 2 3 काफ़ी है, x यहाँ पे y सेम चीज़ करेंगे, x बराबर यहाँ पे मानते जाएंगे और y बराबर निकालते जाएंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ से y बराबर इतना है तो x के मान बस x का ही तो मान रखना है यहाँ पे। तो x का मान क्या करते हैं हम लोग, रखते जाते हैं। तो यहाँ पे 20 - 4 बटे कितना है 3 है, यहाँ पे 3x है बटे कितना है 4 है। अब ध्यान से समझते जाना, y बराबर है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग 0 रखे थे ना, सबसे पहले 0 रखते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखना कि x का ऐसे मान रखना है कि इसको 20 से माइनस होने के बाद 4 से पूरी क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, पूरी कटना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 रख के देखो, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये टोटल को 0 कर देगा, टोटल को 0 करेगा तो यहाँ पे 20/4 ही बचेगा, और हम लोग जानते हैं कि 4 बचे कितना होता है 20। इसका मतलब हम लोग x बराबर 0 रखें तो y बराबर कितना आया, y बराबर कितना आया, तो 5 आया, आपका 5 आया।
अब क्या करते हैं, सेम चीज़ रख के देखो, रखते जाओ आगे। 2 रखेंगे तो होगा ही नहीं, 2 दिया कितना होता है 6, 20 में 6 घटाओगे तो 20 में 6 घटाने पे आपको मिलता है 14, तो 14/4 हो जाएगा। तो वो 14/4 करोगे तो 3.5 आता है, मतलब दशमलव में आ रहा है, तो दशमलव वाला को नहीं लेना है। और दूसरा वैल्यू देखते हैं, तो और कौन सा वैल्यू आपका हो जाएगा, यहाँ पे 3 रखने पर भी 3 तिया 6 हो जाता है, 6 में 24 में नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सीधे से चलते हैं, 4 रख के देखते हैं। यहाँ पे 4 रख के देखेंगे तो 20 माइनस 3 गुनी 4 बटे कितना हो गया आपका 4। तो 20 माइनस 3 चौके 12 होता है आपका, नीचे 4 है, तो 20 में अब 12 घटाएंगे तो हम लोग का बचता है 8/4 हो जाएगा। तो 4 दूना कितना होता है 8। इसका मतलब हम लोग x बराबर 4 रखे, x बराबर 4 रखे तो y बराबर कितना आया, पूरा पूरी भाग हो गया कितना आया 2 आया। ठीक है, पूरा पूरी भाग हो के 2 आया। अब हम लोग और आगे रखते जाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि 4 5 भी रखते हैं तो पूरा पूरी नहीं कटता है, 6 भी रखते हैं तो पूरा पूरी नहीं कटता है, 7 भी रखते हैं तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो हम लोग 8 रख के देखते हैं अब यहाँ पे, तो 20 माइनस 3 गुनी 8 रख के देखो, बटे कितना है आपका 4। तो 20 माइनस 3 8 दिया कितना होता है 24 आपका होता है बटे 4। और यहाँ पे 24 में माइनस चिन्ह है तो यहाँ पे घटेगा, लेकिन माइनस चिन्ह बड़ा वाला का माइनस चिन्ह लगेगा तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। 24 में 20 घटाओगे तो 4/4, मतलब 4 एका 4 माइनस 1 आया। इसका मतलब x बराबर 8 रखने पर, x बराबर 8 रखने पर y बराबर कितना है आपका -1 आया। कितना आया, -1 आया। अब हम लोग का यहाँ पे दोनों टेबल क्या हो गया, बन गया। दोनों समीकरण का टेबल जो है वो आपका बन गया। अब टेबल बन गया तो अब हम लोग इसको ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि ग्राफ बनाने के बाद हम लोग का क्या, उस ग्राफ से हम लोग स्टडी करते हैं, क्या हम लोग उस ग्राफ से सीखते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा। मैंने तीनों जो समीकरण लिखा है यहाँ से बहुत ही अच्छा चीज़ सीखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका नेक्स्ट वाला जो एक्सरसाइज है, मतलब 10 प्रश्नावली 3.2 है, उसको इतना ईजी कर देगा, बहुत ही क्या कर देगा, ईजी कर देगा। आपको समझने के लिए भी समझ तो आ जाएगा यहाँ से भी, और उसको बनाने के लिए बहुत ही आपको क्या होगा, ईजी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं। दोनों टेबल बन गया आपका, तो यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने लाइन खींचने के लिए कुछ लिया है, चलो इसको क्या करते हैं, सीधा लाइन खिंचाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ले लिया है, खींचते हैं हम। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं हम लोग, है ना। ये बन गया आपका वाई एक्सिस, वैसे ही एक्स एक्सिस इधर से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया सीधे लाइन, और जिसको हम लोग, ये जो रहता है उसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बल, या फिर एक्स एक्सिस बोलो, एक्स अक्ष। और जो ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण में रहता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष, या फिर वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई डैश अक्ष। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो दोनों पॉइंट में मिलता है उसको हम लोग 0 0 ओरिजिन बोलते हैं। और अब यहाँ से दाहिने तरफ एक्स अक्ष में जाइएगा तो आपका प्लस में मान मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे आपका 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्स अक्ष है, ये 8 वैल्यू मिल गया। इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन एक्स अक्ष से 0 से इधर आते हैं तो हम लोग क्या होता है, माइनस में वैल्यू मिलता है। ठीक है, नंबर लाइन के बारे में आप लोग देखे होंगे, 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है। वाई अक्ष में ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको प्लस में वैल्यू मिलता है, और वाई अक्ष में आप नीचे की ओर आइएगा तो नीचे की ओर आपको कैसा वैल्यू मिलता है, -1। यहाँ पे -1 हो जाएगा, -2 -3 -4 -5 और आपको -6। तो ये आपका क्या बन गया, आपका एक्स अक्ष बन गया और वाई अक्ष बन गया। अब इस दोनों अक्ष में जो भी टेबल में हम लोग वैल्यू निकाले हैं, ये वाला समीकरण का पहले इसको करते हैं ड्रॉ उस टेबल में। तो यहाँ पे देखो, x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू 0 आया है। अब x का वैल्यू 0 कहाँ पे मिलता है, तो x का वैल्यू 0 हम लोग को यहीं पे मिलता है, और पूरे y अक्ष में x का वैल्यू 0 मिलता है। लेकिन y का भी वैल्यू कितना है, 0 है। इसका मतलब एक पॉइंट कहाँ पे मिल गया आपको, यहीं पे मिल गया, इसका ओरिजिन पे मिल गया। अब दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, x बराबर 2 लिए हैं, x बराबर 2 है, मतलब ये प्लस है, और y बराबर भी +1 आया है। तो x बराबर +1 लेने के लिए हम लोग को यहाँ पे इधर जाना पड़ेगा। तो x बराबर +2 लिए हैं यहाँ पे, मतलब 2 हो गया +2। तो x बराबर +2 लेने पर y बराबर जो है -+1 है।
x बराबर +2 लेने पर y बराबर +1 है, +1 है, y बराबर तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ से एक लंब खींचना है और यहाँ से भी एक लंब। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। अब तीसरा क्या है आपका, x बराबर 4 रखने पर y बराबर कितना आ रहा है +2, x बराबर +4। तो +4 आपको x बराबर कहाँ मिलेगा, x एक्सिस में मिलेगा प्लस तरफ, 1 2 3 4 यहाँ पे मिला। तो x बराबर 4 रखने पर y बराबर आपका 2 आया है। तो x बराबर +4 मतलब यहाँ से एक लंब खींचो यहाँ पे। तो y बराबर कितना है +2 आया, +2 y एक्सिस में मिलेगा और +2 है तो ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स मिल गया। अब हम लोग 3 पॉइंट्स यहाँ पे टेबल में बनाए थे, तीनों पॉइंट आपको मिल गया है। अब तीनों पॉइंट को आप मिलाते हुए खींचिएगा तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, सीधी रेखा आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे क्या हुआ है, बन गया है। मतलब पहला जो समीकरण था उसका हमने ग्राफ बना लिया जो कि सीधी रेखा है और आपका इस ओरिजिन से होते हुए इधर पास हो रहा है। ठीक है, अब पहला का बना लिया तो अब दूसरा का बनाते हैं। अब दूसरा का देखो, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 5 आया है। अब x बराबर 0 कहाँ पे होता है, तो x बराबर 0 पूरे x y में होता है। तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर कितना है 5 है, +5 है। तो x बराबर 0 कहाँ पे होता है, तो पूरे y अक्ष में होता है और y बराबर 5 है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो यहाँ पे आपको +5 मिलेगा, y बराबर मतलब एक पॉइंट आपको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरा समीकरण के लिए फिर क्या है, x बराबर 4 रखने पर y बराबर कितना आया है 2 आया है। यहाँ से भी देख सकते हो। तो x बराबर +4, तो x बराबर +4 यहाँ पे मिलेगा। तो y बराबर +2 मतलब सेम पॉइंट मिल रहा है। एक ऐसे पॉइंट है जो दोनों जो इस समीकरण है एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो गया इसका भी। फिर x बराबर 8 रखने पर y बराबर -1 है। तो x बराबर +8 रखने पर +8 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो y बराबर -1 है, देखो यहाँ पे y बराबर -1। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब लंब खींचेंगे इधर, तो यहाँ से और यहाँ से -2 के लंब खींचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे क्या करेगा, मिलेगा। अब हम लोग को तीनों पॉइंट्स क्या हो गया, मिल गया। अब तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर आपको एक सीधी रेखा मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, एक सीधी रेखा मिलेगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो गया है, कोई बात नहीं, ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, क्या मिल गया आपको, सीधी रेखा मिल गया। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे, समझो यहाँ पे चीज़ को। तो मैंने पिछले कक्षा में भी बताया था कि जहाँ पर भी समीकरण क्या होता है ना, एक दूसरे को काटता है। यहाँ पे मतलब 2 समीकरण है, ध्यान से सुनना यहाँ पे 2 समीकरण है। तो वो समीकरण का सॉल्यूशन बोले, उसका हल बोले, तो वो हल कहाँ पे होता है, तो दोनों समीकरण का हल वहाँ पे होता है जहाँ पे दोनों ग्राफ मतलब यहाँ पे देखो, जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को काटता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और ये वाला कौन सा पॉइंट है, तो x बराबर 4 है, y बराबर 2 है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये दोनों समीकरण का क्या है, सॉल्यूशन है। दोनों समीकरण का क्या है, हल है। ठीक है, दोनों समीकरण का हल है, आप देख सकते हो। अब ये जो है 4 और 2 ब्रैकेट में ऐसे होता है, निर्देशांक को दिखाते हैं, जहाँ पे पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। इसका मतलब x बराबर 4 एंड y बराबर 2 क्या है, आपका सॉल्यूशन है, हल है। किसका, तो हल है आपका ये समीकरण का, ये इसका और इसका, दोनों का हल कौन सा है, तो x बराबर 4 y बराबर 2। अब इसको कैसे चेक कर सकते हो ना, x का मान और y का मान पहले इसमें रखो और इसमें रखो, दोनों को बराबर, इधर 0 है तो बराबर 0 कर देगा। ठीक है, आप लोगों को चेक करके देखना है बराबर 0 कर रहा है या नहीं कर रहा है ये। तो अब ध्यान से सुनो, अब चीज़ समझने वाली बात यहाँ पे है कि जब भी हम लोग हल करते हैं कोई भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 समीकरण का, तब वहाँ पे ध्यान से ये देखना कि यदि वो एक पॉइंट पर, और ये देखो इसका हल जो होगा ना एक ही पॉइंट पर ही प्रतिच्छेद करेगा। जब भी हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे, दोनों का ग्राफ बनाएंगे, तो केवल और केवल एक ही जगह पे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, केवल और केवल एक ही जगह पे प्रतिच्छेद कर सकता है। जब भी हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखो एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब ये जो समीकरण है, ये दोनों समीकरण है, उसका केवल और केवल एक ही हल है। वो हल क्या है, अद्वितीयक है, मतलब यूनिक है। केवल और केवल एक ही हल हो सकता है। अब केवल और केवल एक ही हल हो सकता है, उसका केस देखते हैं हम। सबसे पहले ये समीकरण देखो, यहाँ पे ये है ना, ये दोनों समीकरण ये है और ये है। यहाँ से a1 बराबर निकालो, a1 बराबर कितना है, a1 मतलब कहाँ पे मिलेगा आपको, पहला समीकरण में x के आगे कितना है, 1 है, तो ये मिल गया। अब b1 बराबर कितना है, तो b1 पहला समीकरण के y के आगे कितना है, तो -2 है। और c1 बराबर कितना है, तो आपका 0 है, वहाँ पे देख सकते हो।
वैसे ही यहाँ पे देखो a1 बराबर a2 बराबर अब हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरा समीकरण है तो यहाँ पे x के आगे 3 है जो a2 हो जाएगा, और b2 कौन सा हो जाएगा आपका y के जो आगे है 4 है वो हो जाएगा आपका ये, और c2 बराबर कितना हो जाएगा तो -20 है यहाँ पे, तो -20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से a1 b1 और c1 निकाल लिए, a2 b2 और c2 निकाल लिए। अब देखो इसका क्या करते हैं ना हम लोग, इसका अनुपात में निकालते हैं, मतलब a बटे a2 को भाग देते हैं। तो a1 बटे a2 को भाग देने पर यहाँ पे कितना है 1/3 आया, क्योंकि a1 1 है, a2 कितना है 3 है, तो 1/3 आया। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं b1 बटे b2 को भाग देते हैं। तो b1 बटे b2 को भाग देंगे तो b1 कितना है आपका -2 है, और यहाँ पे ये कितना है 4 है, इसका मतलब ये कटेगा, इसको काट दो, -2 है ना यहाँ पे, तो 2 1 2 2 दूना 4, इसका मतलब -1/2 आ रहा है। अब यहाँ पे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1/3 आया है, यहाँ पे कितना है 1/-1/2 आया है। इसका मतलब ये है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना चीज़ को, b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, क्योंकि देखो 1/3 है 1/2 है, इसका मतलब a1 बटे a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है इसका अनुपात। ठीक है, तो ध्यान से समझना, कोई भी रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण के जब हम लोग इसके a1 बटे a2 और b1 बटे b2 निकालते हैं और वो दोनों आपस में बराबर नहीं होता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि वो दो समीकरण का केवल और केवल एक ही हल होता है। हमने यहाँ पे ग्राफ भी बना दिया है, यहाँ पे एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब एक ही हल होता है। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्या है, इसका एक ही हल होता है, एक ही हल है। इसका मतलब हल क्या है, अद्वितीयक है। अद्वितीयक मतलब होता है यूनिक। ठीक है, यूनिक होता है, मतलब यूनिक मतलब एक ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों समीकरण का केवल और केवल एक ही हल है। कंडीशन क्या है, ये है। अब आपको कभी भी दो समीकरण दिया रहेगा तब उस बोलेगा कि वो समीकरण का कितना हल है, तो आपको ये पूरा टेबल वेबल बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये पूरा ग्राफ बनाने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा क्या करना है आपको, बस ये चेक करना है। क्या चेक करना है आपको, a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर है या नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो हम लोग वहीं पे बोल देना कि ये दोनों समीकरण का क्या है, एक ही हल है, दोनों समीकरण का अद्वितीयक हल है, वहाँ पे बोल देना है। ठीक है, अब सिमिलरली क्या करते हैं, सेकंड को भी सॉल्व करते हैं, सेकंड को, उसके बाद थर्ड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे उसका रिजल्ट में हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। ठीक है, पहला हम लोग सीख लिए हैं, तो अब देखते हैं सेकंड को। चलिए अब सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कैसा है, तो ये वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी पहला समीकरण कौन सा है, तो ये है 2x + 3y - 9 बराबर क्या है, 0 है। तो मैंने बोला था कि इसको सबसे पहले इस ग्राफ में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के हमें सबसे पहले y बराबर निकालना पड़ता है। तो यहाँ से y निकालना है, तो बाकी सारे चीज़ ये पद और ये पद को बराबर से उधर भेजेंगे। तो जो भी चीज़ माइनस में है, जैसे -9 है इधर, उधर जाके प्लस हो जाएगा। जो भी प्लस में है, मतलब +2x है, तो वो जाके आपका माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे y बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 क्या है आपका, गुना में है, तो गुना वाला कहाँ चला जाता है आपका, भागा में चला जाता है, मतलब बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को y बराबर एक समीकरण मिल गया। तो y बराबर कितना है आपका, 9 - 2x/3 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अब टेबल बनाने के बारे में मैंने बताया है सारा कुछ, कि क्या होना चाहिए कि x का ऐसे मान लेना है कि उसको रखने पर, x का मान को रखने पर ये पूरी 3 से क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे 9 - 3x है, यहाँ पे 0 रखते हैं तो सामने आता है क्या, तो यहाँ पे 0 रख के देखो, तो यहाँ पे 0 रखेंगे x के जगह में, तो ये 2 को पूरा 0 कर देगा, तो ये इसको 0 कर देगा, तो केवल बचेगा 9/3। तो 3 × 3 3 × 9, मतलब x बराबर 0 रखे तो y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर फिर रख के देखो, तो 2 रखेंगे तो 2 में 4, 9 में 4 माइनस करेंगे तो 5 होता है, 5/3 नहीं कटता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, फिर 3 रख के देखो, 3 रख के देखते हैं तो 9 - 3, यहाँ पे 2 है ना, 2 x की जगह में 3 रखते हैं तो आपका नीचे 3 है, इसका मतलब 9 - 3 दूना 6 होता है आपका,
6/3, इसका मतलब 9 में 6 घटाओ तो 3 कितना हो गया आपका 3, मतलब 3 का 3 कट गया तो बचा कितना आपका 1। इसका मतलब x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर y बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है। ठीक है, और एक मान लेते हैं तो x बराबर यहाँ पे रखते हैं 6 रख के देखते हैं। यहाँ पे x बराबर यहाँ पे रखते हैं 6। अब x बराबर यहाँ पे 6 रखेंगे तो 9 माइनस 2 छक कितना होता है 12। ठीक है, अब 12 में अब देखो यहाँ पे -12 + 9 है तो यहाँ पे घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका होगा बड़ा वाला का, तो 9 में से 12 घटाओ तो कितना बचता है आपका 3, तो 3 बचता है, तो 3 का 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर 6 रखने पर y बराबर कितना है आपका -1 आ गया। y बराबर कितना है -1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या किया ना, पहला समीकरण का टेबल बना लिए। अब क्या करते हैं दूसरा समीकरण का टेबल बनाते हैं। तो दूसरा समीकरण कौन सा है 4x + 6y माइनस कितना है आपका 18 बराबर कितना है 0 है। यहाँ भी y बराबर निकालना है तो 6y को छोड़ के बाकी सारे चीज़ को उधर भेजेंगे। जो प्लस है वो कहाँ चला जाए आपका माइनस, और माइनस वाला प्लस में चला जाएगा। और यहाँ पे y बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे y बराबर गुना में है, तो गुना में उधर जाने पर पूरा का भागा हो जाएगा, किसी एक का नहीं पूरा का भागा हो जाएगा। अब देखो इस चीज़ को काटते हैं चलो, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ भी 2 से गुना है, यह भी 2 से गुना है, यह भी 2 से गुना है, तो सबसे पहले इसको 2 से काटते हैं। तो इसको ये दोनों अलग अलग टर्म है ना, दोनों से कॉमन निकालो तो 2 आपको मिलेगा कॉमन। तो यहाँ से 2 निकल गया तो बचा आपका 9 माइनस यहाँ से 2 निकल गया तो आपका बचा यहाँ पे 2x बचा, और यहाँ पे 6 है तो 2 तिया 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये कितना है 9 माइनस 2x बटे कितना है 3। इसका मतलब यहाँ पे देखो y बराबर 9x माइनस 2x बटे 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका जो भी टेबल बनेगा वो दोनों का क्या होगा आपका सेम हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। यहाँ पे x यहाँ पे y, यहाँ भी x का मान को 0 रख के देखो तो ये पूरा 0 हो जाएगा 9/3, तो 0 रखे तो 9/3, 3 तिया 9 मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ भी आप 3 रखोगे तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 9 में 6 घटाओगे तो 3 बटेगा, 3/3 तो 3/3 इज 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे 6 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -1। इसका मतलब जो भी ये समीकरण है, क्योंकि y बराबर तो सेम है ना तो टेबल भी तो सेम आएगा। अब टेबल सेम आया देखो 0 3, यहाँ पे 0 3 3 3 3 1, यहाँ पे 3 1 और 6 - 1 6 - 1। इसका मतलब ये है कि दोनों का ग्राफ एकदम सेम बनेगा, दोनों समीकरण का एक ही जगह बनेगा। बनाते हैं x बराबर 0 y बराबर 3। x बराबर 0 कहाँ पे होता है आपका यहाँ पे होता है, और पूरे y एक्सिस में x के बराबर 0 होता है। इसका मतलब x बराबर 3 रखे तो y बराबर कितना है +3 आया, तो x बराबर 0 रखे तो y बराबर +3 आया, तो इधर प्लस की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया आपको। मतलब क्या मिल गया आपको, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया 3 के पास। और दूसरा क्या है x बराबर +3 तो y बराबर 1, x बराबर +3 किधर मिलेगा आपको इधर मिलेगा, तो 1 2 3, x बराबर +3 लिए तो y बराबर आपका +1 है, तो y बराबर +1 करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे खींचे और यहाँ से +1 है तो यहाँ से जहाँ पे कटा वहाँ पे आपको एक पॉइंट्स मिल गया, तो यहाँ मिल गया एक पॉइंट, यहाँ मिल गया एक पॉइंट। तीसरा क्या आंसर है x बराबर 6 लेने पर y बराबर -1 है, x बराबर +6 1 2 3 4 5 6 6 लेने पर y बराबर -1। अब माइनस है y बराबर तो नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसके लंब खींच दिए तो -1 आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है ये काट रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या कर रहा है काट रहा है। अब तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। अब तीनों पॉइंट को मिलाने पर हम लोग को एक सीधी रेखा मिलेगा, एक सीधी रेखा क्या क्या मिल गया, ठीक है। इसका मतलब इसका क्या है, अब देखो ये भी सेम चीज़ है, दोनों चीज़ सेम है। इसका मतलब दोनों का ग्राफ कैसे बन रहा है, दोनों का ग्राफ एक ही लाइन में ही बन रहा है। इसका मतलब दोनों का ग्राफ क्या है सेम है, ठीक है, एक ही लाइन पे बन रहा है, एक दूसरे के ऊपर नीचे बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से जिसका भी ग्राफ दोनों एकदम सेम बनता है, यहाँ पे बना उसका भी सेम बना, तो उसको हम लोग बोलते हैं समपाती बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, समपाती बोलते हैं, समपाती बोलते हैं, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। अब कोलिनियर बोलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया था कि जब भी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो वो जहाँ पे काटता है, जहाँ पे काटता है वहाँ पे उसका सॉल्यूशन होता है। मतलब जिस जगह पे वो प्रतिच्छेद करता है वहाँ पे उसका क्या मिलता है, हल मिलता है।
अब उस हिसाब से यहाँ से बताओ कि ये जो समीकरण है ये तो ये पहला समीकरण का बन गया, फिर दूसरा समीकरण का भी इसी में बन रहा है, मतलब दोनों संपत्ति है, मतलब हर एक जगह पे दो एक दूसरे को काट रहा है या नहीं काट रहा है। मतलब क्या है कि हर एक जगह पे एक दूसरे को काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, इस टाइप का जो समीकरण होता है उसका क्या होता है, एक हल होगा। कितना हल होगा, क्योंकि ये हर एक जगह पे काट रहा है तो इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। रूप से अनेक हल है, मतलब इसका बहुत हल है, हल है। ठीक है, अनेक हल है, क्योंकि हर एक जगह बहुत, मतलब सारे जगह में क्या कर रहा है, काट रहा है, एक दूसरे के ऊपर ही है, तो हर एक जगह में काट रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो गया, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, जब एक दूसरे का ग्राफ एक दूसरे के संपाती होते हैं, मतलब कोलिनियर होते हैं, तब उसका हल जो होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, अब उसको ए बी के फॉर्म में भी देख लेते हैं, ए बी के फॉर्म में भी देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, पहला समीकरण ये है, इसका a1 बराबर कितना है, a1 बराबर 2 है आपका, b1 बराबर कितना है, 3 है आपका, और c1 बराबर कितना है, -9 है आपका। और यहाँ पे ये दूसरा समीकरण है, यहाँ पे a2 बराबर निकालो, तो a2 बराबर कितना है आपका, 4 है, और b2 बराबर कितना है आपका, 6 है, और c2 बराबर कितना है आपका, -18 है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, a1 बराबर a2 का निकालते हैं हम लोग अनुपात। तो a1 बराबर कितना है, 2 है बटे 4 है, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 1 बटे कितना आएगा, 2। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, b1 बराबर b2 निकालते हैं, इसका अनुपात निकालते हैं। तो इसका भी अनुपात देखो 3 बटे 6, इसको भी काटोगे तो कितना आएगा, 1 बटे 2। फिर हम लोग क्या करते हैं, c1 बटे c2 का भी निकालते हैं। तो c1 बराबर कितना है आपका, -9, और c2 बराबर कितना है आपका, -18। सबसे पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 एका 9, 9 दूना 18। तो इसका भी जो अनुपात आया 1/2। देखो 1/2, 1/2, 1/2, मतलब a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तीनों का जो अनुपात होगा वो सेम होगा, मतलब बराबर होगा। अब जब इस केस होता है, तीनों का अनुपात बराबर होता है, तो वो कैसे ग्राफ बनाता है, तो संपाती ग्राफ बनाता है, और जिसका कितना हल होता है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। वो कंडीशन को कैसे लिखते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मतलब ये जब तीनों बराबर हो जाएंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो भी समीकरण है उसका जो हल होगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर ही बनेगा, मतलब कोलिनियर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात। ठीक है, तो अब हम लोग को कोई भी दो समीकरण दे देगा, ठीक है, अब बोलेगा कि इसका कितना हल है, तो सिंपल सा क्या करें हम लोग, ये चीज़ निकाल लेंगे, a1/a2, b1/b2, c1/c2। यदि तीनों बराबर हो गया तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सेकंड वाला समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड वाला को।